14 अप्रैल को कुछ बड़ा करने वाली है मायावती। 20 दिन पहले ही बैठक बुलाकर दिए कई आदेश। 200 सीटों का प्लान, 75 जिलों में 150 अध्यक्ष। अखिलेश का गेम बिगाड़ने की बहन जी की बड़ी तैयारी। कहते हैं किसी सफल राजनीतिक पार्टी का वजूद जब खतरे में आ जाए तो उसे पुरानी नीतियों पर लौट आना चाहिए, और मायावती भी इसी प्लान में अब लग चुकी हैं। यूपी विधानसभा चुनाव में बेशक 2 साल का वक्त बचा है, लेकिन मायावती ने इसकी तैयारी अभी से शुरू कर दी है। इसे लेकर 25 मार्च को उन्होंने एक बैठक बुलाई जिसमें कई बड़े आदेश दिए, जिससे यूपी की सियासत में भूचाल आना तय है। न सिर्फ सपा बल्कि बीजेपी की परेशानी भी मायावती के इस दांव से बढ़ सकती है। 14 अप्रैल को बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती के मौके पर मायावती कुछ बड़ा ऐलान कर सकती हैं। पर उस बात पर आए उससे पहले सुनिए मीटिंग में मायावती ने कौन से 5 बड़े आदेश दिए। आदेश नंबर 1, सोशल इंजीनियरिंग को मजबूत करने के लिए भाईचारा कमेटी बनाई जाए। पहले चरण में SC, ST और OBC को इसमें शामिल किया जाएगा। उसके बाद ब्राह्मण और दूसरी जातियों के लोगों को भी जोड़ा जाएगा। उनके साथ खुद मायावती बैठक करेंगी। यही फॉर्मूला साल 2007 में भी मायावती ने अपनाया था। इससे अखिलेश का PDA इस बार कमजोर हो सकता है। आदेश नंबर 2, बसपा को मजबूत करने के लिए हर मंडल में 4 प्रभारी और जिले में 2-2 प्रभारी बनाए जाएंगे। करीब 20 जिला अध्यक्ष की उम्र 40 साल से कम है। बूथ कमेटी और सेक्टर कमेटी पर काम हो रहा है ताकि संगठन गांव-गांव तक मजबूत हो। युवाओं को जोड़ा जाए, कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया जाए। आदेश नंबर 3, बसपा कैडर कैंप में चंदा लेने की प्रथा अब खत्म कर दी गई है। 6 महीने का सदस्यता अभियान पूरा होने के बाद मायावती जनसभाओं को संबोधित करेंगे, खुद जगह जगह पहुंचकर मोर्चा संभालेंगे। आदेश नंबर 4, उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से करीब 200 सीटों पर जहां बसपा कमजोर है वहां प्रभारी की नियुक्ति प्रक्रिया तेज कर दी गई है। यही प्रभारी अब तक पार्टी कैंडिडेट भी बनते रहे हैं। ऐसे में इस बार उन्हें चुनावी तैयारियों का मौका ज्यादा मिलेगा। आदेश नंबर 5, बीजेपी, सपा और कांग्रेस जैसी पार्टियों को हराकर राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी हासिल करने से ही बहुजनों के अच्छे दिन आ सकते हैं। ये बात मायावती ने बैठक में कही, जिसके लिए गांव-गांव जाकर लोगों को इनकी गलत नीतियों के प्रति जागरूक करना होगा। लेकिन सवाल यह है कि मायावती की ये रणनीति क्या बसपा को मजबूत कर पाएगी, या फिर अखिलेश का PDA इससे कमजोर होगा और बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा। राजनीति के जानकार कहते हैं मायावती आज भी अगर पुराने रूप में लौट जाएं तो फिर उत्तर प्रदेश की सियासत 360 डिग्री घूम सकती है। जो चंद्रशेखर दलितों के रहनुमा बने घूम रहे हैं, उन्हें भी ये अच्छी तरह पता है कि मायावती का सियासत में पूरी तरह से सक्रिय होना उनके भी सियासत को कमजोर कर सकती है। लेकिन यहाँ ये भी समझना जरूरी हो जाता है कि क्या 69 साल की उम्र में मायावती बसपा के अच्छे दिन लौटा पाएंगी। आपको क्या लगता है, मायावती की इन बैठकों का कोई फायदा बसपा को मिलने जा रहा है? क्योंकि इससे पहले भी मायावती कई बैठकें कर चुकी हैं। लेकिन आज हालत यह है कि बसपा के पास न तो लोकसभा में कोई सांसद है और न ही यूपी विधान परिषद में कोई MLC। राज्यसभा में बसपा के इकलौते सांसद रामजी गौतम है। विधानसभा में इकलौते उमाशंकर सिंह विधायक है। हालत यह है कि साल 2007 में जिस बसपा को 30.43% वोट मिले, वो 2012 में घटकर 25.95% हो गया। साल 2017 में ये 22.23% पर गिर गया, तो वहीं साल 2022 में मात्र 12.08% वोट बसपा को मिले। जानकार बताते हैं कोर वोटर आज भी मायावती के साथ है, लेकिन बाकी वोट सपा और बीजेपी में चले गए, जिसे वापस लाने की कोशिश में मायावती अब जुट चुकी।